गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष से लेकर कर्क यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो है 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा नवग्रहों में से सबसे तेज दौड़ते हैं, सबसे तेज भागते हैं और हर हफ्ते में कई बार उनका राशि परिवर्तन होता है। जब राशि परिवर्तन करते हैं तो अलग अलग भावों में जाते हैं, अलग अलग राशियों में जाते हैं, ग्रहों से युति योग संबंध बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर रह सकता है, यही आधार होता है मेरे साप्ताहिक राशिफल का। यदि आपको लग्न राशि पता है अपनी, वहीं से ऑब्जर्व कीजिएगा। जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। हर लग्न के साथ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। शुरुआत करते हैं मेष के साथ। आपके लिए 27 नवंबर को चंद्रमा ऑलरेडी आपके सेकंड हाउस यानी कि धन स्थान में ही होंगे और 29 नवंबर अर्ली मॉर्निंग सुबह के 2 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। दूसरे घर के चंद्रमा वैसे भी अच्छे होते हैं और यहाँ पर वो वृषभ राशि के हैं, यानी कि क्या है, उच्च के हैं, एग्जॉल्टेड हैं। ये अच्छा भी है। यहाँ पर चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि है और ये चंद्र मंगल योग बन रहा है। चंद्र मंगल योग बहुत बार मैं बता चुका हूँ कि धन के लिए बहुत अच्छा होता है और मंगल क्योंकि लग्न के स्वामी है और अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है, कुछ अटका हुआ पैसा वापस आ सकता है। यहाँ पर सूर्य की दृष्टि भी चंद्रमा पर रहेगी। इसका अर्थ क्या हुआ, पूर्णिमा योग बना। पूर्णिमा तिथि तो 1 दिन की होती है, लेकिन योग जो होता है वो 2.5 दिन का होता है, जब तक सूर्य और चंद्रमा समसप्तक में होते हैं, क्योंकि सूर्य की पूरी किरणें चंद्रमा पर होती है। तो यहाँ पर भी चंद्रमा की स्ट्रेंथ है क्योंकि पक्ष बली भी है, यानी कि पूर्णिमा वाले चंद्रमा है और धन स्थान में, यानी कि हफ्ते का शुरुआती भाग धन के हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य आपके लिए पंचम भाव के स्वामी है, चंद्रमा आपके लिए केंद्र के स्वामी है और धन स्थान में बैठे हैं। और पनफरा स्थान होता है कुंडली में, एक भाव होते हैं पनफरा जिनको कहते हैं 2, 5, 8, 11। तो कहीं ना कहीं 2, 5 और 8 भावों का यहाँ पे संगम हो रहा है। तो अचानक से धन लाभ के योग आपके अवश्य हफ्ते के शुरुआती भाग में बन रहे हैं। जो लोग एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं, जानते हैं, जिनके थोड़े से बड़े इनकम के सोर्सेस हैं, उनके लिए हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन चंद्रमा दूसरे भाव में वाणी में चंचलता देते हैं, तो अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल करिएगा, क्योंकि वाणी के कारण संबंधों में विकार आ सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो शायद आप बोलना नहीं चाहते और उसके कारण भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। थोड़ा सा अड़ियल स्वभाव भी आपका हो सकता है, पर्सनल लाइफ में इसका नेगेटिव प्रभाव मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों पर जितना कंट्रोल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। मंगल और चंद्रमा का जो ये चंद्र मंगल योग बन रहा है, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो लोग अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। 1 दिन में तो बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं पहला कदम उठाना पड़ता है। उस पहले कदम को उठाने के लिए हफ्ते का शुरुआती भाग आपका श्रेष्ठ दिख रहा है। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि बिजी बहुत रहने वाले हैं, कई तरह के बर्डन्स आपके ऊपर पड़ने वाले हैं, पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में। दशांशा कुंडली कार्य क्षेत्र में एक्टिव रहना पड़ेगा। बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, दोनों में ही बहुत आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, फोकस बनाकर रखिएगा। जहां तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा ध्यान भटकता हुआ दिख रहा है। वैवाहिक जीवन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, चीज़ों के हिसाब से अपने आप को ढालिएगा, अच्छा रहेगा। नहीं ढाल पाए प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स, आपको अपने रिवीजन पर बहुत ध्यान देना है, इस टाइम पे बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग और दांतों के रोग तंग करेंगे, रक्त विकार तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करा है कि धन प्राप्ति के लिए हफ्ते का शुरुआती भाग जो है आपका अति श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है। 29 नवंबर सुबह के करीबन 2 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तीसरे भाव यानी कि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 1 दिसंबर सुबह के 10 बजे तक उनका जो गोचर है वो वहीं पर रहने वाला है। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है। तीसरे घर के चंद्रमा जीवन में एक गति देते हैं, गति प्रदान करते हैं, अटके हुए कार्यों को पूर्ण करते हैं, यात्रा के योग बनाते हैं और जो आपकी संकल्प शक्ति है, आपका जो साहस है,
आपका जो परिश्रम है, हर चीज़ में वृद्धि होती है। और बुध की दृष्टि भी रहेगी और ये स्थान भी बुध का ही है, यानी कि भाव ऑलरेडी आपका थोड़ा सा एक्टिवेटेड है, क्योंकि उस स्थान के स्वामी उस स्थान को देख रहे हैं। मैं बहुत बार बता चुका हूं, जब भी भावाधिपति भाव को देखता है तो भाव स्ट्रांग होता है। तो तीसरे भाव के स्ट्रांग होने के कारण आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। और मंगल की 8वीं दृष्टि भी अभी बनी रहेगी। मंगल लग्न के स्वामी है, यानी कि एक तो तीसरे घर में चंद्रमा का आना ही कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और मंगल कॉन्फिडेंस के कारक है। तो जो कार्य आपके अटक रहे थे, अपने कॉन्फिडेंस, अपने स्किल्स, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने शौर्य के दम पर वो कई कार्य आप इस समय जो अटक रहे थे पूर्ण कर सकते हैं। ध्यान बस इस चीज का देना है कि बुध का प्रभाव भी है, मंगल का प्रभाव भी है, तीसरे भाव का प्रभाव भी है। ओवर एक्साइटमेंट से बचना है। ये ओवर एक्साइटमेंट बने बनाए कार्यों को आपके थोड़ा सा बिगाड़ सकती है। इस चीज पर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा ये समय रहेगा। नवांशा कुंडली बता रही है अकेलेपन का एहसास रहेगा। भले ही लोगों से घिरे रहेंगे, लेकिन आपको ये लगेगा कि आपको कोई समझता नहीं है। दशांशा कुंडली कह रही है कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी नहीं करनी। बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के मौके अवश्य मिलेंगे। लव लाइफ ठीक है, इवन नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन में भी अकेलेपन का एहसास बहुत ज़्यादा तंग करेगा। स्टूडेंट्स अपनी मानसिक सेहत का इस टाइम पर बहुत ध्यान दीजिएगा, मेडिटेशन आदि पर फोकस कीजिएगा। सेहत के हिसाब से गले के रोग, थायराइड की प्रॉब्लम और इन्फेक्शंस आपको इस टाइम तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, तो बता रहा है कि लाभ तो आपको कहीं ना कहीं से प्राप्त या कोई इच्छा पूरी आपकी हफ्ते के मध्य भाग में भी अवश्य हो सकती है। 1 दिसंबर सुबह के करीबन 10 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे पुनः, और आपके तीसरे भाव को छोड़कर आपके चौथे स्थान यानी कि अपनी स्वराशि, अपनी खुद की राशि चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र का भी राशि परिवर्तन हो चुका होगा यहाँ तक, और यहाँ पर वो सप्ताह अंत तक रहेंगे। चंद्रमा का केंद्र भाव में आना वैसे ठीक होता है, लेकिन हमेशा मैं बताता हूँ कि चौथे भाव के चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं। कैसे? उन पर कारको भावनाशाय दोष लगता है। अपनी राशि के हैं तो राजयोग बनाएंगे, लेकिन कारको भावनाशाय दोष भी है यहाँ पर, तो सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये जो मेष वाले लोग होते हैं ये इम्पल्सिव अवश्य होते हैं, गुस्सा होता है, ऊर्जा बहुत होती है, लेकिन इमोशनली बहुत वल्नरेबल होते हैं। इनसे आप गुस्सा करके नहीं जीत सकते, लेकिन इनसे प्यार से बात कीजिए, ये सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। और यही वो टाइम होता है जब आपकी वल्नरेबिलिटी का, जब आप इमोशनल होते हैं, आपका लोग फ़ायदा उठाते हैं। मेष वालों के साथ बहुत बार ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर अपना फ़ायदा इमोशनल लेवल पर किसी को नहीं उठाने देना। माता जी की सेहत का ध्यान देना है। अपने मन की बातें ज़्यादा इस टाइम पे शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि एक और नेचर होता है मेष वालों का कि सबसे अपनी मन की बातें कह देते हैं, क्योंकि इनको लगता है जैसे हम अच्छे हैं वैसे बाकी लोग भी अच्छे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे, अच्छा रहेगा। घर में भी ज़्यादा बातचीत मत कीजिएगा, और घर में थोड़ा बहस का माहौल बन सकता है, तो उस चीज़ से भी आपको थोड़ा सा बच के अपने आप को रखना है। जहाँ तक नवांशा की बात है, थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में सोचिएगा, आपको क्या चाहिए, आपकी क्या प्रायोरिटीज़ है, ये यहाँ पे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में गाइडेंस की आवश्यकता इस टाइम पे दिख रही है, किसी बड़े से बातचीत कीजिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, सब कुछ ठीक है, एक मैच्योरिटी की आवश्यकता लेकिन अवश्य रहेगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, पुरानी बातों के कारण झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी जो रिटेंशन पावर है वो थोड़ी अच्छी रहेगी इस टाइम पर, तो कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिएगा। एग्जाम्स आदि हैं आपके इस टाइम पे, तो अच्छा रहेगा समय। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका छठा भाव अत्यंत बली है, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन अवश्य हो सकती है। सेहत के अनुसार कफ रोग, चेस्ट संबंधित रोग, लोअर बैक में दर्द और हड्डियों की प्रॉब्लम या हड्डियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली के सम्मुख 3 सरसों के तेल के दिए रखकर हर एक दिए में कुछ चावल यानी कि अक्षत डालकर हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करना है। टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ आपके लिए चंद्रमा 27 नवंबर को ऑलरेडी आपके लग्न भाव में ही होंगे, और 29 नवंबर सुबह के 2 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। लग्न के चंद्रमा वैसे अच्छा प्रभाव देते हैं, और आपके लिए लग्न में जब भी आएंगे वृषभ में आएंगे और वहाँ पर उच्च के हो जाते हैं, एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा दिख रहा है। चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी हैं, अपने स्थान से लाभ स्थान में बैठे हैं, यानी कि अपने श्रम से, अपनी मेहनत से
लाभ प्राप्त हो सकता है। कुछ कार्य कर रहे थे महत्वपूर्ण, उसमें लाभ प्राप्त हो सकता है। अटके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं और जीवन में एक गति रहेगी, जीवन में एक उत्साह रहेगा, आनंद रहेगा और शौर्य पराक्रम इन सब की कमी नहीं होगी। और इसके साथ ही मंगल की दृष्टि है और मंगल अपने आप में इन सब चीज़ों के कारक है, शौर्य पराक्रम कॉन्फिडेंस। तो ये समय जो हफ्ते का शुरुआती भाग वाला आपका होगा बहुत श्रेष्ठ होगा। इस समय का लाभ उठाइएगा क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मकता होती है, एक कहीं ना कहीं कुछ करने की उमंग होती है, भाग्य भी उनका साथ अवश्य देता है। अगर आप चीज़ों को सकारात्मक नज़रिए से देखना शुरू करते हैं, ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आपका व्यक्तित्व, आपका नेचर, आपका सोचने का तरीका, परसेप्शन बहुत हद तक चीज़ों को सॉल्व करवा सकता है। और ये वो समय है जब हर चीज़ आपके फेवर में जाएगी। तो ये समय आपका बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। क्योंकि सूर्य से भी सप्तम में है तो पूर्णिमा योग भी बन रहा है कि सूर्य की पूरी किरणें चंद्रमा पर होगी। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। इस समय का लाभ आपको अवश्य उठाना है। चंद्र मंगल योग भी बन रहा है, जो लोग बिजनेस करते हैं बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी धन प्राप्ति के लिए जो समय होता है जब चंद्र मंगल योग बनता है बहुत श्रेष्ठ होता है। मंगल क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी है, तो जो लोग नया बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते थे, अपने बिजनेस में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते थे, उनके लिए भी हफ्ते का शुरुआती भाग श्रेष्ठतम है। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देकर जाएगा। चंद्रमा क्योंकि वृषभ राशि में है जो कि स्थिर स्वभाव की राशि है, तो आपके पूरे व्यक्तित्व में स्थिरता भी रहेगी। भले चंद्रमा लग्न में आकर चंचलता देते हैं, लेकिन ये वो समय है जब चंद्रमा स्ट्रांग है। इसीलिए ये समय कुछ बड़े डिसीजंस लेने के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप स्थिर स्वभाव से उन निर्णयों को ले पाएंगे। जहां तक नवांशा की बात है, शांत रहिएगा। जैसा मैंने अभी कहा, ये समय सोचने का, विचारने का, डिसीजंस लेने का है। तो वो सब चीज़ें तभी आप कर सकते हैं जब आप सोचेंगे, एनालाइज करेंगे, तभी अच्छे निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। इन सब चीज़ों पर विचार कीजिएगा। दशांशा के अनुसार थोड़ा शांत रहेगा, कार्य क्षेत्र में रिएक्टिव मत रहिएगा। बिजनेस करते हैं या जॉब, रिएक्टिव नहीं रहना, पहले सोचना है, समझना है, फिर उसके बाद निर्णय लेना है। लव लाइफ अच्छा समय दिख रहा है, एक पूर्णता दिख रही है, एक स्थिरता आती हुई दिख रही है। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी सब कुछ अच्छा दिख रहा है। स्टूडेंट्स थोड़ा अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे। मेंटल लेवल पर ये एग्जॉस्शन ज़्यादा दिख रही है, मेंटली एग्जॉस्टेड फील करेंगे। जो मेंटली थकान होती है वो बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि प्रॉब्लम क्या है। हम सोते हैं, सब कुछ करते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ करने का उत्साह नहीं बचता, क्योंकि उस टाइम पे आप मेंटली फटीग्ड होते हैं। और ये आजकल कई लोगों के साथ होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। कभी कभी ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हफ्ते के शुरुआत में ही ये चीज़ें आ रही हों तो हफ्ते के शुरुआत में ही एक ब्रेक अपने लिए अवश्य ले लीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, रक्त विकार, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं और आपको दांतों की प्रॉब्लम भी अचानक से कोई आ सकती है। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। प्रॉपर्टी आदि खरीदना अगर चाह रहे थे तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए अच्छा रहेगा। 29 नवंबर सुबह के करीबन 2 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न भाव को छोड़कर आपके दूसरे स्थान यानी कि धन स्थान में उनका प्रवेश हो जाएगा और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर वहीं पर 1 दिसंबर सुबह के 10 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना कहीं ना कहीं अच्छा माना जाता है आपके लिए, क्योंकि तीसरे घर के स्वामी है तो अपने से 12वें में है, यानी कि थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। लेकिन पुनः यही कहूँगा कि अगर कुछ धन कमाने के लिए प्रयास करते हैं तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट अवश्य मिलेगा। बुध की दृष्टि है और बुध धन स्थान के स्वामी है, तो और बुध पंचम भाव के भी स्वामी है और बैठे हैं 8वें स्थान में। 2 5 8 11 होते हैं पनफरा स्थान, उनमें से 3 भावों का यहाँ पे मिलन हो रहा है। तो अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि चंद्रमा जब दूसरे घर में आते हैं तो वाणी में चंचलता लाते हैं। तो वाणी की चपलता और चंचलता के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। कम बोलेंगे, शांत रहेंगे, सोच समझकर बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जहां वाणी पर विराम लगाना भूल गए वहीं पे प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। नवांशा के अनुसार क्रिएटिविटी बहुत दिख रही है पूरे जीवन में, उसका लाभ उठाएगा। दशांशा में जैसा मैंने अभी कहा, वाणी के कारण प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो कुछ ऐसा बोल देंगे जिसके कारण थोड़ी बहस हो सकती है। कार्य क्षेत्र में कंट्रोल रखिएगा। लव लाइफ थोड़ी कंफ्यूजन दिख रही है दोनों के बीच में। वैवाहिक जीवन, यात्रा के योग बन रहे हैं। अगर अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं जाने का अवसर मिलता है अवश्य जाइएगा। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय है।
कोई एग्जाम यदि आदि आपका है या कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं, ये समय बहुत अच्छा है आपका। सेहत के अनुसार इन्फेक्शंस और स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 10वां भाव अत्यंत बली है, तो कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, लेकिन वाणी की चंचलता पर बहुत ज़्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा। 1 दिसंबर सुबह के करीबन 10 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तीसरे भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। शुक्र महाराज का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा इस टाइम तक और वो आपके छठे भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है। चंद्रमा तीसरे भाव के स्वामी भी हैं आपके, तो जब भावाधिपति भाव से संबंध बनाता है तो भाव को स्ट्रॉन्ग करता है। तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है ये भी आपके लिए कुछ ना कुछ श्रेष्ठ लेकर आ रहा है, अच्छा लेकर आ रहा है। गुरु से चौथे भाव में है, यानी कि गुरु से केंद्र भाव में है, यानी कि गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बहुत अरसे से अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ रहेगी आपके लिए, आपके अंदर मेंटली फिजिकली उत्साह बहुत रहेगा। और एक होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, ये वो समय है जब आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ रहेंगी और अपनी कई समस्याओं के समाधान आप अपने आप ही ढूंढ लेंगे। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। वैसे कहूँ तो पूरा हफ्ता ही वृषभ के लिए तो अच्छा दिख ही रहा है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहस हो सकती है यहाँ पर भी। नवांशा के अनुसार अच्छा समय दिख रहा है, अगर फैमिली में कोई गड़बड़ चल रही थी वो भी ठीक हो सकती है। दशांशा कार्य क्षेत्र में जैसे मैंने अभी कहा थोड़ा सा स्ट्रेस दिख रहा है, सब कुछ ठीक है लेकिन स्ट्रेस अवश्य रहेगा। लव लाइफ बहुत अच्छा समय है, अगर प्रॉब्लम्स भी आ रही थी उनको सॉल्व करने का समय है। वैवाहिक जीवन अच्छा है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट से बचना है। कभी कभी व्यक्ति बहुत बड़ा बड़ा सोचता है और छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करता है, ये वही आपका समय होगा। सेहत के अनुसार गले के रोग, थायराइड की प्रॉब्लम और एंग्जाइटी बहुत रहेगी। जिनको थोड़ा हेलुसिनेशन आदि होता है उनको भी ये प्रॉब्लम्स इस टाइम पर आ सकती हैं। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, ओवर थिंकिंग से आपको थोड़ा सा बचना है। उपाय के स्वरूप में दुर्गा माता के सामने 3 घी के दिए अर्पण करने हैं, हर दिए में कुछ अक्षत डालने हैं और दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करना है। चलते हैं मिथुन यानी कि जेमिनाई की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 27 तारीख को आपके 12वें स्थान में ही होंगे और 29 तारीख सुबह के 2 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, उच्च के हैं लेकिन कोई ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिलता 12वें घर में। वैसे भी चंद्रमा सौम्य ग्रह हैं तो उनका 12वें घर में उच्च का होना कोई ज़्यादा हेल्प चीज़ों को नहीं करेगा। एक अच्छी चीज़ है कि मंगल की दृष्टि है तो यहाँ से स्ट्रेंथ मिलती है। मंगल शौर्य पराक्रम के कारक है। मंगल विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं क्योंकि छठे घर के स्वामी छठे घर में है। और चंद्रमा को सूर्य की दृष्टि भी होगी, सूर्य की पूरी किरणें होंगी चंद्रमा पर, यानी कि ये पूर्णिमा योग भी बनेगा। तो यहाँ से थोड़ी स्ट्रेंथ अवश्य मिलेगी, लेकिन 12वें घर के जो चंद्रमा है ना वो अस्थिर होते हैं, वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं उनको धन लाभ हो सकता है अवश्य, उसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि चंद्रमा धन स्थान के स्वामी भी हैं। लेकिन यहाँ पर आपके खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं, सेहत अचानक से खराब हो सकती है और ऐसे खर्चे आ जाएंगे जो शायद आप सोच भी नहीं रहे होंगे। तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा और थोड़ा सा कंट्रोल इन सब चीज़ों पर करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खर्चे थोड़े आपके इस टाइम पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जहाँ तक नवांशा कुंडली की बात है, थोड़ा सा भ्रमित अवश्य रहेंगे, तो चीज़ों को कंट्रोल्ड मैनर में अगर आगे बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। ज़्यादा विश्वास किसी पर मत कीजिएगा। दशांशा कुंडली बता रही है कि ओवर एक्साइटमेंट भी रहेगी कार्य क्षेत्र में, उससे भी बचना है। लव लाइफ शांत रहेगा, जितना कम बोलेंगे अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, सब कुछ एक अच्छा माहौल दिख रहा है, थोड़ा फ्रेंडली रहिएगा अपने लाइफ पार्टनर के प्रति। स्टूडेंट्स रिवीजन पर बहुत ध्यान दीजिएगा, पुरानी गलतियां बहुत दोहराते हुए दिख रहे हैं। सेहत के अनुसार स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट हफ्ते के शुरुआती भाग में ज़्यादा आपके अंदर दिख रही है, कंट्रोल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 29 नवंबर सुबह के करीबन 2 बजे के आसपास चंद्रमा आपके लग्न में आकर स्थापित हो जाएंगे, यानी कि मिथुन राशि में। और 1 दिसंबर
सुबह के करीबन 10 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है। अब क्योंकि 12वें भाव से निकल गए लग्न में आ गए तो जो अस्थिरता थी वो कम होगी। और धन स्थान के स्वामी लग्न में है यानी कि धन योग भी बन रहा है। यहाँ पर बुध की दृष्टि भी है। ये अच्छा और बुरा दोनों है। अच्छा क्यों है? क्योंकि ये बुध का ही लग्न है, बुध की राशि ही लग्न में पड़ती है, तो लग्न ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। चंद्रमा पर बुध का प्रभाव और चीज़ों को एक्टिवेट कर देगा। लेकिन बुध और चंद्रमा का जब आमना सामना होता है या संगम होता है तो व्यक्ति गलत निर्णय ले लेता है, क्योंकि चंद्रमा बुध के साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं होते, ना ही बुध की राशियों में। तो यहाँ पर गलत निर्णय आप कोई ले सकते हैं। इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय अगर लेना है, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, उसको इस टाइम पर हफ्ते के मध्य भाग में लेने से बचें। मंगल की दृष्टि अभी भी बनी रहेगी और मंगल क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है और छठे भाव में अपनी राशि में बैठकर विपरीत राज्यों को बनाकर देख रहे हैं, कुछ अटका हुआ काम, अटका हुआ पैसा या कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में वापस आ सकती है। तो ये समय आपका ठीक है। थोड़ा गुस्से से भी बचिएगा क्योंकि बुध की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है। अचानक से गलत जगह पर रिएक्ट कर सकते हैं, गुस्सा आ सकता है। नवांशा, थोड़ा सा मन पर ही कंट्रोल करना है क्योंकि मन बहुत व्यथित दिख रहा है। मन के कारण ऐसी जगहों पर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, रिएक्ट कर देंगे जो आप यूजुअली नहीं करते। दशांशा, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर, रिकॉग्निशन का अवसर मिल सकता है। लव लाइफ ठीक है, थोड़ा नयापन लाने का कोशिश कीजिएगा। वैवाहिक जीवन भी ठीक ही दिख रहा है, अच्छा एक माहौल दिख रहा है यहाँ पर भी। स्टूडेंट्स थोड़ा शांत रहिएगा, बहुत ओवर एक्साइटमेंट इस टाइम पर भी दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, रक्त विकार, नसों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स, किडनी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका नवम भाव भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि भाग्य का साथ तो आपको कहीं ना कहीं हफ्ते के मध्य भाग में मिलेगा। 1 दिसंबर सुबह के करीबन 10 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न भाव में आकर स्थापित हो आपके दूसरे भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे, यानी कि कर्क राशि में, और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा क्योंकि धन स्थान के स्वामी हैं और धन स्थान में बैठ रहे हैं तो अपने आप में ये धन योग बन रहा है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है। तो ये समय आपका काफ़ी अच्छा पुनः धन के हिसाब से दिख रहा है। अर्थ त्रिकोण होता है ये, और अर्थ त्रिकोण के स्वामी है चंद्रमा, तो कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि हो सकती है। सप्तम से अष्टम में है, यानी कि बिजनेस में भी अचानक से धन का लाभ हो सकता है। लेकिन वाणी की चंचलता पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि चंद्रमा जब दूसरे घर में आते हैं, स्पेशली जब अपनी राशि के होते हैं, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देता है और ये प्रॉब्लम होती है इनकी, कभी कभी बहुत ज़्यादा बोलते हैं। कई ऐसे मिथुन लग्न के जातकों को जानता हूँ, कुंडलियाँ भी देखी है, मेरे क्लाइंट्स भी हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, लेकिन कभी कभी जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बच्चा बोल रहा है। तो वो चीज़ों पर कभी कभी कंट्रोल करना पड़ता है, और जब चंद्रमा आपके दूसरे घर में गोचर करते हैं तो इस पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण रखना है। तो अपनी वाणी में थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी है, ज़्यादा नहीं बोलना, इन चीज़ों पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। नवांशा, बच के रहिएगा। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि अपने ऊपर विश्वास बढ़ाना है कार्य क्षेत्र में। लव लाइफ ठीक है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। वैवाहिक जीवन, यहाँ पर ओवर एक्साइटमेंट तंग कर सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। स्टूडेंट्स शांत रहिएगा, और पूरे हफ्ते में यही कहूँगा कि आपके अंदर मुझे ओवर एक्साइटमेंट बहुत दिख रही है, तो जितना ओवर एक्साइटमेंट पे कंट्रोल करेंगे, स्थिरता लाएंगे, अच्छा रहेगा। सेहत, दांतों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स और इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ लाभ आपको हफ्ते के अंत में प्राप्त हो सकता है। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को 2 घी के दिए अर्पण कर हर एक दिए में एक इलायची का दाना डालकर ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना। चलते हैं कर्क की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके लाभ स्थान में ही होंगे 27 नवंबर को, और 29 नवंबर सुबह के 2 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा लग्न के स्वामी हैं और लाभ स्थान में है, यानी कि हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए अच्छा होगा। उच्च के हैं, ये और अच्छी चीज़ कोई बता रहा है। धन का लाभ हो सकता है, अचानक से धन लाभ हो सकता है, इच्छाएं पूरी, अटके हुए कार्य बन सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज जीवन में आ सकती है। धन स्थान से कर्म स्थान से दूसरा भाव है, यानी कि कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। मंगल की दृष्टि है, मंगल कर्क के लिए योग कारक ग्रह हैं। मंगल कर्क के लिए 10वें घर के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी हैं, यानी कि करियर में वृद्धि, धन में वृद्धि, और आपके जो आइडियाज़ हैं वो आपको आपके जीवन में आगे लेकर जाएंगे।
सूर्य की दृष्टि भी यहाँ पर चंद्रमा पर है, और सूर्य की दृष्टि जब चंद्रमा पर होती है तो पूर्णिमा योग बनता है। क्यों? क्योंकि सूर्य प्रकाश है, पूरी दृष्टि जब चंद्रमा पर होती है तो पूर्णिमा योग बनता है। तो ये समय आपका हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा जाने वाला है। एक जीवन में सकारात्मकता रहेगी, पूर्णिमा योग है, चंद्रमा उच्च के हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपका जीवन सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिविटी, स्टेबिलिटी, उमंग के साथ आगे बढ़ेगा। तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है। मंगल के प्रभाव के कारण साहस, पराक्रम, परिश्रम, हर चीज में आपको एक ना कोई एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा समय है, लाभ उठाइएगा। हर चीज में आगे बढ़ने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा मानसिक रूप से परेशान इसलिए रहेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे, तो जितना क्लियर रखेंगे अपने माइंड को उतना आपके लिए समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक दशांशा की बात है, जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, समय अच्छा है, ऑफर्स आ सकते हैं। लव लाइफ, एक नयापन लाना पड़ेगा अपने सोचने के तरीके में। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, अच्छा समय दिख रहा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको भी अपने पढ़ने के तौर तरीके में, पढ़ने की शैली में बदलाव लाना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइम पर दिख रहा है। सेहत के हिसाब से लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम, कोई इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन तंग कर सकता है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका धन स्थान बली है, तो ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि धन के स्वरूप में हफ्ते का शुरुआती भाग आपके जीवन में बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। 29 नवंबर सुबह के करीबन 2 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 11वें भाव लाभ स्थान को छोड़कर आपके 12वें घर यानी कि व्यय स्थान में आ जाएंगे, और 1 दिसंबर सुबह के 10 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता। देखिए, मैं बहुत बार बता चुका हूं कि कर्क के लिए चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनका मूवमेंट किसी बुरे हाउस में एकदम सीधा प्रभाव डालता है कर्क के जातकों पर। तो मेंटल सेहत, फिजिकल सेहत दोनों पर ही प्रभाव पड़ेगा। मानसिक तौर से परेशान रहेंगे, फिजिकली एलिमेंट्स भी आ सकती हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, इंजरी हो सकती है, और कहीं ना कहीं कोई परेशानी, जो पुराने रोग चल रहे थे वो भी आपको परेशानी दे सकते हैं। खर्चे भी आपके इस टाइम पर बहुत बढ़ेंगे। बुध की दृष्टि भी है, बुध भले ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो कोई लिखा पढ़ी का कार्य टकराता, कोई डॉक्यूमेंट का कार्य टकराता पूर्ण हो सकता है। लेकिन बुध की जब दृष्टि चंद्रमा पर होती है तो चंद्रमा बहुत सहज नहीं महसूस करते, और 12वें घर में भी है, तो ये समय बहुत परेशान रहेंगे। ध्यान यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या देना है कि कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत इम्पल्सिव रहेंगे। यहाँ पर बिना सोचे समझे या गलत सोच विचार के साथ, गलत इन्फ्लुएंस के साथ, गलत संगति के साथ कोई निर्णय ले लेंगे, और उसका एक नेगेटिव प्रभाव आपके पूरे जीवन पर पड़ सकता है। तो शांत रहना है, ध्यान सेहत का देना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, तभी आप इस समय को आराम से काट पाएंगे। नवामसा कुंडली बहुत अस्थिरता दिखा रही है, जीवन पकड़ में नहीं आ पाएगा इस टाइम पर। दशांशा के अनुसार हर चीज को समय के अनुसार आगे बढ़ेगा। जल्दबाजी कार्य क्षेत्र में करी, बिजनेस में करी, प्रॉब्लम्स आएंगी। लव लाइफ ठीक है, वैवाहिक जीवन भी ठीक ठाक दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं दिख रही। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय ये नहीं होगा, एक उदासीनता रहेगी। सेहत के हिसाब से रक्त विकार, स्लीप डिसऑर्डर्स, पेट की प्रॉब्लम बहुत तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, ये भी कहीं ना कहीं अनिश्चितता जीवन में दिखा रहा है। 1 दिसंबर सुबह के करीबन 10 बजे के आसपास चंद्रमा पुनः एक बार राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न में ही आकर स्थापित हो जाएंगे। शुक्र का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा इस टाइम तक, और चंद्रमा सप्ताह के अंत तक यहीं पर गोचर करेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव दिखाता है। ये जो अस्थिरता हफ्ते के मध्य भाग में आई थी जब चंद्रमा यहाँ पर थे, उसमें भारी गिरावट आएगी, और चंद्रमा लग्न में आ जाएंगे। लग्न के स्वामी है तो राजयोग भी बनाएंगे। गुरु से केंद्र में है तो ये बनेगा गजकेसरी योग। तो आप खुद देखेंगे कि हफ्ते का मध्य भाग और हफ्ते का अंतिम भाग कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस होगा इसमें। तो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी वापस आना शुरू होगी। अपनी राशि के हैं चंद्रमा तो बली है, राजयोग बना रहे हैं, स्ट्रेंथ वापस आएगी, कंफ्यूजन दूर होगी, और अच्छे निर्णय फिर से ले पाएंगे। जो हेल्थ बिगड़ी थी वो भी कहीं ना कहीं ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है अच्छा है। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान हफ्ते के मध्य भाग में, जब चंद्रमा 12वें घर में आपके गोचर कर रहे होंगे, तब सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। ये समय आपका जो है, लेकिन हफ्ते का अंतिम होगा, ये कहीं ना कहीं रिकवरी का होगा। जो प्रॉब्लम्स आई थी बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगी, एक क्लैरिटी इन माइंड रहेगी, अच्छे आइडियाज़ आएंगे,
और जीवन को आगे कैसे लेकर जाना है, ये सब विचार आपके मन में ज़्यादा आएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, बहुत अच्छा समय दिख रहा है, एक कॉन्शियसनेस वापस आ जाएगी। दशामसा के अनुसार कार्य क्षेत्र में ठीक समय है, बिजनेस करते हैं अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कॉम्प्रोमाइज की अगर स्थिति बनती है जो दिख रही है, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। लव लाइफ अच्छा समय है, इवन नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर को खुश करने के लिए। स्टूडेंट्स, आपके कुछ कार्य अटक सकते हैं जो प्रॉब्लम्स देंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, तो ये भी बता रहा है कि एक सकारात्मकता की अनुभूति हफ्ते के अंतिम भाग में होगी। सेहत के अनुसार पुनः रक्त विकार, एंग्जाइटी और स्लीप डिसऑर्डर्स अभी भी आपको तंग कर सकते हैं। उपाय के स्वरूप में महादेव के आगे 2 घी के दिए रखने हैं, हर दिए में आपको कुछ चावल के दाने डालने हैं और शिव चालीसा का 3 बार पाठ करना है। आशा करता हूं कि ये साप्ताहिक राशिफल मेष से कर्क तक का आपके काम आएगा। नए हैं अगर चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।